और इसके अलावा अगर होंगयान मास्टर टीचर एकेडमी से रोसा सिटी के अंदर कोई भी स्टूडेंट आता है ना, तो हम उसको ईमानदारी से एक हाई लेवल की साधना लेवल प्रदान करेंगे और कुछ ऐसे ही छोटे छोटे उपहार भी उन्हें देंगे। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि उनमें से किसी को भी हम रोसा सिटी से वापस खाली हाथ नहीं जाने देंगे, क्योंकि ये जानते हुए कि अभी उसके सामने जो शख्स बैठा हुआ था वो मास्टर टीचर एकेडमी का एक प्रिंसिपल था। इसीलिए महाराज सुल्तान ने सीधा एक ही विकल्प चुना कि वह सीधे उसको वहाँ पर ले जाने के लिए कोई ऐसे ही बड़े बड़े उपहार देकर उसका मन जीत ले, क्योंकि एक पूरे साम्राज्य का एक महान सम्राट होने के बाद में उसको पता था कि कैसे एक मास्टर टीचर एकेडमी के प्रिंसिपल को रिझाने के लिए काम किया जाता है। क्योंकि जो विपिन था ना, वो भी अपने सभी स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाने के लिए तैयार करता रहता था और उसे भी बहुत से साधना की जरूरत पड़ती थी ना, इसी वजह से सीधा ही उन्होंने इसी चीज के ऊपर तीर मार दिया। क्योंकि इन सभी साधना टेक्निक्स और साधनों के साथ में आराम से ये बहुत ही कम समय की बात होगी कि होंगयान मास्टर टीचर एकेडमी भी 4 महान एकेडमी के अंदर सबसे ज्यादा ऊपर बैठी हुई होगी। बस इतना सही विपिन ने बेपरवाही से अपना हाथ हिलाया और उसके लिए मना कर दिया। वही विपिन को इस तरह से अचानक से उस चीज के लिए मना करते हुए देखकर महाराज सुल्तान पूरी तरह से अचंभित रह गया था। हालांकि अपने सदमे को संभालते हुए वह जल्दी से ठीक हो जाता है और वह फिर से विपिन से कहता है, हाँ ठीक है विपिन, अगर आपको ये कम लग रहा है तो आप मुझे खुद बता दीजिए कि आपको क्या क्या चाहिए, और जब तक हमारा शाही परिवार इस चीज को करने के लिए सार्थक होगा ना, तब तक हम आपको नाराज करने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं करेंगे और आपके उन सभी शर्तों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। सुल्तान की बात सुनने के बाद में विपिन अब उसकी तरफ देखने लगा और बड़े ही आराम से वह उससे कहता है, जैसा कि आपने अभी भी मेरे को सारी चीजें बताई थी ना, उन सभी शर्तों के साथ में मुझे अब आपसे 100 केंद्रीय हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स चाहिए। उसके बाद में आप बिना किसी परेशानी के राजा भद्र को वापस ले जा सकते हैं, क्योंकि इस टाइम में विपिन के पास में साधना करने के लिए साधनों की बहुत ही ज्यादा कमी थी और इस तरह के फालतू कचरे को अपने पास में रखने से अच्छा अगर वह इसका ट्रेड किसी अच्छी चीज के साथ में कर लेना तो ये तो उसके लिए ही ठीक था। क्योंकि कोई सी भी स्थिति हो, चाहे से कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर राजा भद्र ने फिर से उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश की तो फिर वह आराम से उसे छुटकारा पा सकता था। इसीलिए इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह राजा भद्र को अपने पास में कैद रखे या फिर उसको छोड़ दे। क्या 100 केंद्रीय हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स? वह बात सुनकर महाराज सुल्तान की तो टोपी ही उड़ जाती है और वह डगमगाते हुए पीछे चले जाते हैं और आंखें चौड़ी करते हुए अपने सामने बैठे हुए विपिन से कहते हैं, विपिन आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? क्योंकि मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि अगर मैंने पूरे महल के खजाने को भी बेच दिया ना और मैं भिखारी बन गया तो उसके बाद में भी हम आपके लिए 100 केंद्रीय हाई लेवल स्पेस स्टोन्स को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। यहाँ तक कि कॉम्बैक्ट मास्टर हॉल रोसा साम्राज्य से सबसे बड़ी शाखा मानी जाती है। इसके सामने तो शाही महल भी कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके बाद में भी उनके पास में केवल 10 केंद्रीय हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स पड़े हुए हैं। अच्छा तो ठीक है, मैं आप लोगों को थोड़ी सी छूट देता हूँ। उसके बाद में विपिन एक और बोली लगा बैठता है और वो कहता है, ठीक है आप मुझे 50 केंद्रीय हाई लेवल स्पिरिट स्टोन दे दीजिए और राजा भद्र को यहाँ से ले जाइए। ये मेरा आखिरी और अंतिम फैसला है और अगर आप इस शर्त को पूरा नहीं कर सकते तो आप राजा भद्र को यहीं पर ही भूल जाइए और यहाँ से निकल जाइए। विपिन पहले ही जानता था कि 100 केंद्रीय हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स किसी भी बड़े साम्राज्य के लिए इकट्ठा करना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि इस रोसा साम्राज्य के अंदर केंद्रीय हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स को प्राप्त करना ही बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ करता था। इसी वजह से उसने पहले ही 100 केंद्रीय हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स दिए थे ताकि उससे उसको पता चल सके कि सामने वाले के पास में कितना है और उसके साथ में वह फिर उसके साथ में बार्गेनिंग भी तो कर सकता था। हाँ 50 केंद्रीय हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स की बात सुनने के बाद में सुल्तान की बॉडी फिर से कपकपाने लगती है। इस बार तो वह पढ़ने की कगार पर पहुंच चुका था और अपना सर नीचे झुकाते हुए बड़ी निराशा के अंदर कहता है, प्रिंसिपल विपिन मैं आपको वास्तव में बता देना चाहता हूँ कि हमारे रोसा साम्राज्य के शाही परिवार के पास में 50 केंद्रीय हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स भी नहीं है, यहाँ तक कि आपको हम 30 भी नहीं दे सकते। हालांकि इस समय हमारे पास में 17 केंद्रीय हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स पड़े हुए हैं जो हमारी जिंदगी भर की राशि है और इसके अलावा मैं आपको कई सारी बहुमूल्य औषधियां जड़ी बूटियां भी दूंगा और बहुत से ऐसे अयस्क भी जिसकी आपको जरूरत होगी, क्योंकि वो भी जानता था कि उसकी औकात से बाहर है 50 केंद्रीय हाई लेवल स्पेस स्टोन्स और इसीलिए उसने अब विपिन को रिझाने का दूसरा रास्ता लिया था।
और अब अगर वह इसके साथ में उसको रिझा लेता है ना तो उसके लिए भी अच्छा हो जाएगा। तो ठीक है, आप मुझे 17 केंद्रीय हाई लेवल स्पेस स्टोन दे दीजिए और इसके अलावा मैं आपको भी एक लिस्ट बनाकर दे देता हूँ कि मुझे क्या क्या चाहिए। आप मुझे वह सभी इकट्ठा कर दे दीजिए और मैं आपको राजा भद्र सौंप दूंगा। इसके अलावा मुझे संत लेवल स्टेज 3 और संत लेवल स्टेज 4 की साधारण मैनुअल चाहिए। वो जितनी ज्यादा अधिक हो उतना ही अच्छा, चाहे से उनका लेवल कुछ भी हो। एक कागज के ऊपर वह सभी चीजें लिखकर उसने राजा भद्र को वह सूची पकड़ा दी, क्योंकि इस समय अभी जो विपिन है ना उसके दिमाग के अंदर कुछ और ही चल रहा था, क्योंकि वह इस अवसर का फायदा उठाते हुए गोल्डन ओरिजिन खड़ाई और उसके पास में जो पड़ी हुई ग्लेशियर रेन सोर्ड है ना उन दोनों को अपग्रेड कर देना चाहता था। उसके पास में थोड़ी बहुत सामग्री तो पड़ी हुई थी, हालांकि कुछ चीजें थी जो उसके पास में कमी थी। इसी वजह से उसने जल्दी से चांस पर डांस मार लिया, क्योंकि यहाँ पर अगर विपिन खुद उसको खोजने के लिए बाहर निकलता ना तो उसके बाद में उसको उन सभी चीजों को इकट्ठा करने में ज्यादा समय लग जाता। वहीं दूसरी तरफ सुल्तान ने विपिन के हाथों के अंदर से वह पर्ची ली और उसको एक बार पढ़ने लगा। उसके बाद में वो थोड़ा सा परेशान तो था, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसी दुर्लभ सामग्रियां भी थी जो बहुत ही मुश्किल से मिला करती थी। हालांकि उसके बाद में एक चुटकी बजाते हुए उसने अपने एक सैनिक को आगे बुला लिया और उससे कहा, ठीक है, जल्दी से जल्दी मुझे ये सभी सामग्रियां यहाँ पर चाहिए। उसके बाद में सुल्तान विपिन की तरफ मुड़ता है और वह अपनी स्टोर रिंग के अंदर से एक जेड बॉक्स बाहर निकाल लेता है। वह जेड बॉक्स थोड़ा सा बड़ा था और उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा खतरनाक ऑरा बाहर निकल रहा था। वह बहुत ही ज्यादा शुद्ध था। लीजिए विपिन, मैंने आपको जैसा वादा किया था ये 17 केंद्रीय हाई लेवल स्पेस स्टोन्स है, कृपया देख लें। वहीं दूसरी तरफ विपिन ने जल्दी से उस कंटेनर को अपने पास में बुला लिया और उसको एक बार जांचा और ये सत्यापित करने के बाद में कि उसके अंदर सारी चीजें ठीक थी, उसने जल्दी से उस कंटेनर बॉक्स को अपने स्टोरिंग के अंदर वापस रख दिया। उसके बाद में अब आदर्श की तरफ पलटता है और वह आदर्श से कहता है, ठीक है आदर्श, मैं आपसे थोड़े समय बाद में मिलता हूँ। अभी मुझे कुछ चीजों को पूरी तरह से निपटाना है और ये सभी सामग्रियां भी इकट्ठा करनी है। इतना कहने के बाद में वह वहाँ से चला जाता है। 2 घंटे बाद अब सभी सैनिक विपिन के पास में वह सारी सामग्रियां लेकर आ चुके थे जो उसने मंगवाई थी, और उन सभी को इकट्ठा करने में वास्तव में उनको ज्यादा समय नहीं लगा था। 2 ही घंटे के अंदर उन्होंने सारी चीजों को इकट्ठा कर लिया था। उसी चीज को देखने के बाद में तो विपिन के तो हाथ से उड़ गए थे। वास्तव में इन्होंने इतनी स्पीड से ये सभी सामग्री को इकट्ठा कर लिया, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात हो गई, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर करने बैठता ना तो शायद मुझे 15 दिन या 20 दिन तो लग ही जाते। अभी उसके सामने लाखों की संख्या में संत लेवल स्टेज 3 और स्टेज 4 की किताबें पड़ी हुई थी। उन सभी किताबों को देखने के बाद में नितिन की आंखें तो चमक उठी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने आज बहुत ही बड़े खजाने के ऊपर हाथ मार लिया था। उसके बाद में विपिन उन सभी चीजों को स्टोरिंग के अंदर रख लेता है और उसके बाद में वह महाराज की तरफ पलटते हुए कहता है, ठीक है, अब आप राजा भद्र को यहाँ से ले जा सकते हैं। विपिन की वह बात सुनते ही अब महाराज के चेहरे के ऊपर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। धन्यवाद नितिन। उसके बाद में वह अब आदर्श की तरफ मुड़ता है और आदर्श ने भी अब सहमति में अपना सिर हिला दिया था। ये देखते हुए कि आदर्श ने भी उसे अब मंजूरी दे दी थी तो उसने एक राहत की सांस ली, जिसके बाद में वह एक मास्टर टीचर के पीछे पीछे अब अंडरग्राउंड जेल के अंदर चला जाता है, जहाँ पर राजा भद्र को बंद कर रखा हुआ था। जैसे वहाँ से वह महाराज सुल्तान चला जाता है, उसके बाद में आदर्श की आंखें अब विपिन के ऊपर जम जाती है, क्योंकि अभी उसे बहुत ही ज्यादा उलझन हो रही थी कि आखिरकार ये प्रिंसिपल विपिन करना क्या चाहते हैं। और यहीं इसी के साथ में ये एपिसोड भी खत्म होते हुए, गाइस यार आप लोग तो टारगेट कंप्लीट ही नहीं करते। मैं कोई चैनल्स की लिंक्स देता हूँ तो यार उसके ऊपर कर दिया करो ताकि वो तब अर्न हो जाए, ताकि मंथली के अर्निंग निकल जाए, क्योंकि अभी गाइस बड़ी मुश्किल के साथ में है ना अपनी ये अर्निंग बाहर निकल पा रही है, क्योंकि इतना ज्यादा समय में लगा नहीं सकता। अगर मेरे को मंथली क्या बोलते 2 से 3 हजार मिल जाते हैं ना तो अपनी पॉकेट मनी के काम चल जाता है, इसी वजह से। ठीक है, क्योंकि यार उसके अंदर क्या है, पेमेंट निकलने में कम से कम मेरे को बहुत टाइम लग जाता है, और मैं आपसे कोई पैसा तो मांग नहीं रहा, बस रेफर करने के लिए तो बोल रहा हूँ। रेफर तो आप कर ही सकते हैं। चलिए गाइस, अगर आप लोग करना चाहते हैं तो ठीक, कोई बात नहीं, वरना बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।